जरा एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो आपके वर्क प्लेस पे है, अपने काम करता है, आपके कामों की भी केयर करता है, सभी को साथ लेके चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे उसके साथ कोई नहीं चलता। या आपके लोकल एरिया का कोई ऐसा इंसान जिससे सलाह लेने सारे लोग जाते हैं, उनके कोई पर्सनल काम या रुके हुए काम हो उसकी मदद से पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब जब उसको जरूरत पड़ी कोई उसके साथ नहीं चला। घर की एक गृहिणी जो दिन रात घर में काम में लगी रहती है, सभी का ध्यान रखती है, लेकिन उसका ध्यान कोई नहीं रखता। इनमें से अगर आप किसी एक इंसान से भी रिलेट कर पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप कर्क राशि के हो। जी हां, कर्क यानी कैंसर राशि। आज के वीडियो में हम कैंसर राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे कि 2026 साल इनके लिए कैसा रहने वाला है। और अगर आपकी कैंसर राशि है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी विशेष रेमेडी देने वाला हूं जो 2026 को पूरी तरह से आपके लिए अलाइन कर देगी। और अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको अपने सिम्टम्स तो पता ही होंगे, अपने ट्रेट्स तो पता ही होंगे कि कर्क राशि वाले जो हैं हर चीज से इमोशनली जुड़े होते हैं, दिमाग से ज्यादा ये दिल से सोचते हैं। इमोशनल रिजर्वायर जिसको बोलते हैं ना, कि पुरानी कितनी ही चीजें जो हैं इनके मन के अंदर जमा रहती हैं। 10-10 साल पुरानी मेमोरी, 20-20 साल पुरानी मेमोरी, किसी भी चीज को नहीं भूलना, जरूरत पड़ने पे उसी चीज को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर देना, इनसे बेहतर किसी को नहीं आता। प्रोटेक्टिव भी होते हैं और जिस भी एरिया में रह रहे होते हैं ना, न केवल अपने घर की बल्कि अपने लोकल एरिया के भी बहुत ज्यादा केयर करने वाले लोग। लेकिन कर्क राशि के लिए 2026 जो है ये बड़े मिक्स रिजल्ट वाला रहने वाला है, क्योंकि अगर प्लैनेट्स की बात करें तो शनि सारा साल इनकी कुंडली के 9वें भाव में यानी इनकी राशि से 9th हाउस में मीन राशि में ट्रेवल करेंगे। इसमें शनि की मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा कि जुलाई महीने में शनि वक्री हो जाएंगे और तब इनके रिजल्ट जो हैं पहले 7 महीनों के कंपैरिजन में थोड़े से बदल जाएंगे। वो कैसे बदलेंगे इसी राशिफल में मैं आपको मंथ बाय मंथ बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ राहु और केतु का भी जो गोचर है ना, ये इस साल में 2-2 जगह पे होगा। पहले 11 महीने यानी नवंबर के अंत तक राहु जो है इनकी राशि से अष्टम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे और केतु जो है इनकी राशि से 2nd हाउस में सिंह राशि में रहेंगे। और यहां पे रहते हुए ये राहु केतु जो हैं पूरी तरह से इनके घटनाक्रम को, इनकी बुद्धि को, इनके थॉट प्रोसेस को, इनके एक्शंस को, सभी चीजों में प्रभावित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। फिर राहु केतु जो है इस साल के अंत में अपनी राशियां परिवर्तन करके केतु जो है वो इनकी राशि में आ जाएंगे यानी कर्क राशि में आ जाएंगे और राहु जो है वो मकर में जाके इनकी राशि से 7th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन इस साल का जो सबसे रोचक मूवमेंट रहेगा ना, वो रहेगा बृहस्पति का। यूं बृहस्पति जो है पूरे 1 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन कर्क वाले इतने लकी हैं कि 2026 में बृहस्पति जो किस्मत कनेक्शन देने वाले प्लेनेट हैं, जो अपने आप में एक खुशहाली के देवता हैं, इनकी 1 नहीं 2 नहीं 3-3 राशियों को प्रभावित करेंगे। साल की शुरुआत में बृहस्पति जो है मिथुन राशि में इनकी राशि से 12वें भाव से निकलेंगे और फिर साल के मध्य में यानी जून महीने में ये जो बृहस्पति हैं 31 अक्टूबर तक इनकी अपनी राशि में से निकलेंगे, जो कि इनके लिए एक वंडरफुल समय रहेगा। और फिर बृहस्पति जो है नवंबर और दिसंबर में इनके धन के स्थान में बैठेंगे और इनके मनी मैटर्स को कंट्रोल करेंगे। क्या ही बात है, ये बृहस्पति बहुत ही ज्यादा इनके जीवन में नई तरह के रिजल्ट लेके आएंगे। ये नई तरह के रिजल्ट क्यों लेके आएंगे? क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे एक्सेलरेटेड स्पीड पे यानी सुपर फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं और बृहस्पति की ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट है ना, ये कर्क वालों के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आएगी, क्योंकि बीच में जो बृहस्पति है ना वो इनकी राशि में उच्च के होंगे, जो इनके लिए एक आज तक की बहुत ही पिछले 12 साल में विशेष मूवमेंट रहने वाली है। चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं कि ये साल जो है इनके लिए किस तरह का रहेगा। जनवरी महीना जो है साल की शुरुआत ये थोड़ी सी सुस्त रहेगी, दिमाग घर में और बॉडी जो है ऑफिस में, उसकी वजह से लेफ्ट आउट सा महसूस करेंगे, ना ऑफिस पे अपना ध्यान दे पाएंगे ना घर पे पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे और उसकी वजह से काम में भी गलतियां और लगातार किसी ना किसी तरह की गलतफहमी का शिकार। इस महीने में केतु के इनके धन स्थान को प्रभावित करने की वजह से इनके कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट खराब रह सकती है जो इनको बाद में परेशान करे और खास तौर पे इस समय में इनके खर्चे कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बजट होंगे, आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएंगे। ये वो समय रहेगा जिसमें मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा इनका एट्रीब्यूट हो जाएगा और उस वजह से ये जो कर्क राशि वाले हैं ये जनवरी महीने में कहीं ना कहीं आउट ऑफ द प्लेस फील करेंगे।
और यही नहीं, मनी मैटर्स में पुराना कोई भी इनका का हुआ धन था ना, वो अभी रुका ही रहेगा और उसकी वजह से भी इनके जीवन में कोई ना कोई सफोकेशन आ सकती है कि खर्चे ज़्यादा, पुरानी कोई पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है। और जितना जितना जनवरी जो है एंड की तरफ बढ़ता जाएगा, इनका कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा ऐसा है जो इनकी लाइफ में रीसर्फेस होता चला जाएगा और उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान होना फील करेंगे। जनवरी महीने को कर्क वालों ने अगर सही रखना है तो सबसे पहले जिस जगह पे हैं उसी जगह पे पूरी तरह से उपस्थित रहो। ये नहीं दिल कहीं दिमाग कहीं। अगर ऐसा करोगे ना, यानी एक साथ 2-3 काम करने की कोशिश करोगे या एक साथ 2-3 जगह पे होने की कोशिश करोगे तो फिर जनवरी महीना आपको उलझा देगा। अब अगर फरवरी महीने की बात करें तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये आपकी राशि से अष्टम भाव में लग रहा है। इसकी वजह से आपके लिए फरवरी महीना जो है ये इमोशनली ट्रिगर हो जाने वाला महीना बन सकता है। फरवरी महीने में आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करिए। जो दिल में आता है कंट्रोल्ड वे से, यहाँ पे शाउट मत करिए, ट्रिगर मत होइए, लेकिन सामने वाले से अपनी बात को, दिल की बात को शेयर करने से झिझकिए भी मत। मुझे कोई नहीं समझता, मेरे कोई काम नहीं आता, इस बात को मत सोचिए। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप लोगों के काम आ रहे हैं। लोग अभी इतने ब्लेस्ड नहीं हैं कि वो आपके काम आ सकें। इस फील को इस तरह से लेके चलिए। यहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ का ध्यान देना ना वो ये है कि मूड स्विंग जो है ना ग्रहों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। बिना बात के एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट आ जाना, बिना बात के रोने का दिल करना, बिना बात के मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, इस तरह की फीलिंग का आ जाना, ये चीज़ें इस समय में आपके लिए हावी होंगी। पर यहाँ पे अब सुनो, फरवरी के बारे में मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ना, उसके अलावा भी 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि इस समय में आपको किसी ना किसी की मदद करने का बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। अगर आपके पास संसाधन एक्स्ट्रा हैं तो इस समय में आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हो। इस समय में किसी स्टूडेंट की सहायता भी आपके लिए हो सकती है, यानी किसी गरीब बच्चे की कोई फीस दे देना, किसी के लिए कोई वस्त्र का अरेंजमेंट कर देना, या इस महीने में आपके लिए ईश्वर एक विशेष विंडो खोलेंगे कि आपकी वजह से किसी एक इंसान का कोई रुका काम बनेगा या किसी का भला होगा। इसलिए इस काम को करने से झिझकिएगा मत। इस समय में आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम ये रहने वाला है कि काम कारोबार में आप दिन रात व्यस्त रहोगे और ये व्यस्तता जो है ये फालतू वाली नहीं रहेगी। ये व्यस्तता आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिविटी लाने वाली बनेगी। लेकिन इस समय में एक और विचित्र चीज़ है कि आप एकदम से अकेले ही अपने काम में व्यस्त रहेंगे, यानी नेटवर्किंग बनाने का जो है ना इस महीने में सितारा थोड़ा सा लो है। यहाँ पे ही थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी है कि काम भी करिए और खूब लोगों को विजिबल या अवेलेबल भी होइए। ये बैलेंस आप ही को बना के रखना है। इस महीने में सबसे बड़ा टेस्ट आपके लिए ये है कि इमोशनली आप सही फील नहीं कर रहे हो, बिना बात के उखड़े उखड़े से भी हो, और उसके बावजूद आपको अपने काम भी पूरे करने हैं, लोगों के लिए उपलब्ध भी होना है और लोगों की सहायता भी करनी है। इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर लोगे ना अगर सक्सेसफुली, तो फरवरी महीने की बनी हुई फाउंडेशन आपके लिए मार्च तक भी, अप्रैल तक भी चलने वाली है। फिर आएगा मार्च का महीना। करीबन 3 मार्च को एक और ग्रहण है और ये ग्रहण जो है ये आपके लिए इमोशनली टर्बुलेंट नहीं होगा। ये ग्रहण आपके लिए पूरे मार्च महीने की नींव रखने जा रहा है। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना जो है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बड़े सावधानी पूर्वक चलने का महीना है। इस महीने में आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है जिसमें कोई रिस्क शामिल हो। इस समय में कोई भी बड़ा फैमिली डिसीजन, जैसे कि कोई डिवीजन का या फैमिली के लिए कोई ऐसा डिसीजन जो पूरी फैमिली का भविष्य तय कर सकता है, इस महीने में कोशिश करिए अगर वो अवॉइड हो सके। इस महीने में कोई भी नया वेंचर शुरू करना है ना तो महीने के सेकंड हाफ में ही करिए। और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशंस, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस महीने में भी आपको कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल सकती हैं। इस महीने में, मार्च महीने में, डेली आपको क्या करना है, मेडिटेशन ज़रूर करनी है। और इस महीने में जहाँ जहाँ खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है ना, खुद को एक्सप्रेस करिए। किसी के सामने नहीं कर सकते, बंद कमरे में शीशे के सामने कर दीजिए, लेकिन कुछ भी अंदर बचा के मत रखिए। और सबसे बड़ी बात इस महीने में आपके लिए होने वाली है कि आपके अंदर से एक लॉ जगेगी कि खुद की केयर करनी है, खुद को पैम्पर करना है। आप कहीं ना कहीं किसी सैलून में जाके अपने लिए कोई ना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले सकते हो। मैटर नहीं करता आप मेल हो फीमेल हो। इस महीने में खुद को कोई नई शॉपिंग का इनाम दे सकते हो। इस महीने में कोई अच्छी वेकेशन भी आप एंजॉय कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए करना ज़रूरी भी रहेगा, क्योंकि आपको खुद को रिजुविनेट करना इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्च महीने में मैं कर्क राशि वालों को एक सलाह दूंगा कि अपने लिए एक डायरी मेंटेन करिए।
वहाँ पे अपनी फीलिंग्स लिखिए, वहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करिए कि किसी की लाइफ में कितना आपने इंटरफेयर करना है और कहाँ पे रुक जाना है। ये सारी चीज़ें इस महीने में अपने लिए डिसाइड करिए। मार्च महीने में एक चीज़ और याद रखिएगा, आपके लिए इस महीने में कोई ऐसा प्राणी आपकी लाइफ में आ सकता है कि जिसका आपकी लाइफ में होना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिवार्ड का काम करेगा। चलिए, फिर आएगा अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना जो है, अब आपकी कोई एनर्जी वापस आ रही है। फरवरी और मार्च जो थे ना, ये ग्रहण बैक टू बैक आए, उसकी वजह से आपको इमोशनली बड़ा ड्रेन करके गए, लेकिन अब समय है आपके जीवन में बाउंस बैक करने का। याद रखिएगा, मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि मई के मध्य से लेके जुलाई अगस्त तक आपकी लाइफ में काफ़ी बढ़िया फेजेस आने वाले हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना, ये इमोशनल लेवल पे होगी, और ये इमोशंस जो है ना, अप्रैल महीने में आपको वापस आती हुई दिखाई देंगी। अप्रैल महीने में सबसे बड़ी बात आपके साथ क्या रहेगी कि आपका एक ऐसा फैमिली बॉन्ड जो है ये डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप एक और एक 11 वाली ताकत को फील करोगे। और दूसरा, अप्रैल महीने में आपका कोई रुकी हुई पेमेंट ऐसी आने के योग बनेंगे, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को बड़े अच्छे से प्लान भी कर पाओगे। आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट भी समय में अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। इस महीने में आपको कोई ऐसी अच्छी सलाह मिल सकती है, जिसकी वजह से अच्छा निवेश अप्रैल महीने में आपके हाथ से हो सकता है। हो सके अगर आप उस समय में आपके साधन इजाज़त दे रहे हो ना, तो गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट करिएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेफिनेटली बेनिफिट दे के जाएगा। अगर अप्रैल महीने की बात करें ना, तो ये महीना आपके लिए 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला, कोई नया वेंचर इस महीने में शुरू हो सकता है। दूसरे, इस महीने में आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है, और वो प्रॉपर्टी जो है आपके लिए बड़ी कर्मों वाली प्रॉपर्टी होगी। आपके लिए वो प्रॉपर्टी बढ़िया किस्मत कनेक्शन लेके आने वाली प्रॉपर्टी होगी। हालांकि अप्रैल महीने में पैरों को पहिया लगा रहेगा। सारा महीना आपके लिए अप एंड डाउन करने वाला या लगातार चलते फिरते रहने वाला होगा। इसकी वजह से महीने के अंत तक आते आते आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैटीग, थोड़ी सी थकावट फील कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि ये महीना जो है आने वाले महीनों की नींव है, इसलिए इस महीने में जितना हो सके अपने लिए कंपोज्ड रहिए और कोई ना कोई प्लान बना के चलिए कि आप जीवन में कहाँ पे हैं, जा कहाँ पे रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपको जाना कहाँ है। इसलिए आपकी लाइफ का जो जीपीएस है ना, इस महीने में उसकी क्लैरिटी लेके आइए कि आप दरअसल किस रास्ते से जा रहे हैं और आपको इस ईयर के एंड तक पहुँचना कहाँ पे है। यानी अप्रैल का महीना आपके लिए रिकवरी का महीना, प्लानिंग का महीना। फिर आएगा मई का महीना। अब मई का महीना जो है, अब आपके जीवन में एक एक्साइटमेंट से बिल्ट होनी शुरू होगी। मई महीने में आपके लिए 3 चीज़ों में बहुत प्रोमिनेंस दिखेगी। पहली, आपको लगेगा कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं ना, अब ये एफर्ट आपके लिए कहीं ना कहीं कामयाबी की रास्ते बुन रहा है, क्योंकि जो भी आप एफर्ट कर रहे होंगे ना, इस महीने में आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, आपकी रिकॉग्निशन होनी शुरू होगी। वर्क फ्रंट पे भी बॉसेस आपके किए हुए को पहचानेंगे, आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी कोई ना कोई सीट चेंज हो सकती है, आपकी कोई ऐसी ट्रांसफ़र हो सकती है जिसके लिए प्रयासरत थे अब काफ़ी देर से। इवन वो स्टूडेंट्स जो कर्क राशि के हैं, कोई कंपटीशन में हैं, इस महीने में उनके कंपटीशन में भी थ्रू होने के योग बनेंगे। आपका मेडिटेशन लेवल, आपका फोकस लेवल, आपका मेमोरी लेवल इस महीने में, मई महीने में कमाल के लेवल पे पहुंचने के योग जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन मई महीने का जो सेकंड हाफ है ना, ये फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इस समय में अब बृहस्पति जो हैं अपनी फाइनल डिग्रीज पे पहुंच चुके हैं और बृहस्पति आपकी राशि में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये वो माहौल बनेगा कि जिसमें आपका एज ग्रुप कोई भी हो, आपके लिए कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स को सीखने का मौका बन जाएगा। कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नई ऐसी बुक पढ़ सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाए, कोई ना कोई ऑनलाइन ऐसा कोर्स आप पकड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाए। फिर आएगा जून का महीना। पिछले 12 साल में आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट महीना, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपकी अपनी राशि में आ चुके हैं और यहाँ पे बृहस्पति उच्च राशि के कहलाते हैं, अपना बेस्ट आपको देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, एक चीज़ को आप नोट पैड पकड़ लीजिए, लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है अगर आप लिख के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जून का महीना आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। इसलिए इस समय में सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अब से आपको 31 अक्टूबर तक एक रूटीन बनानी है। एक रूटीन धर्म स्थान पे जाने की। आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप धर्म स्थान पे जाइए।
मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं पे भी जाइए, उसको आप रोज़ करेंगे बहुत बढ़िया। रोज़ नहीं कर पाएंगे, कोई एक पीरियोडिसिटी, कोई एक फ्रीक्वेंसी रख लीजिए कि मुझे हर मंडे जाना है, मुझे हर थर्सडे जाना है, मुझे हर सैटरडे जाना है। इसको जितना इस समय में आप रूटीन में कर लेंगे ना, इसको लिख के रख लीजिए, तभी ये बृहस्पति आपके लिए उतने फ्रीक्वेंसी में ही एक्टिव होते चले जाएंगे। क्यों ये पिछले 12 साल में आपके लिए सबसे बढ़िया समय है? क्योंकि इस समय में आपको अपने पुराने संचित कर्मों का भी अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। इस समय में आपका अपना किस्मत कनेक्शन भी आपका साथ देगा। इस समय में आपके पास जो भी पुराना जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस या ज्ञान है ना, आपके पास खुद ही वो कलाकारी आ जाएगी कि उसको पैसे में कन्वर्ट कैसे करना है। तो जब ये 3 बिंदु मिलेंगे ना, तो ये बृहस्पति के थ्रू आपके जीवन में किस्मत कनेक्शन के जगने का समय बन जाएगा। अब इस समय में आप घर भी खरीद सकते हैं। जो शादीशुदा नहीं है कर्क वाले, उनके लिए वेडिंग बेल्स भी जो हैं अगले 3 से 4 महीने में बन सकती हैं। पुराने कोई भी आपके जीवन में अड़चने चल रही थी ना, वो छूट जाएंगी। इस समय में एक और चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक होते हैं। जो भी कृपा देते हैं ना, लोगों के थ्रू देते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ फील करोगे कि जो टाइम वेस्ट करने वाले लोग थे ना, या जिनका आसपास होना एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बनाता था, वो खुद ही नाराज़ होकर आपसे दूर चले गए हैं। उनको रोकने की भी कोशिश मत करिएगा। और इस समय में कुछ ऐसे ऊर्जावान पॉजिटिव लोग भी आपके आसपास आएंगे, जिनका सिर्फ आसपास होना ही, उनका मैग्नेटिज्म ही आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो ये जून का जो करिश्मा है ना, ये जुलाई तक भी कंटिन्यू होगा। जुलाई में क्या होगा कि आपका अगर कोई लोन लेना चाह रहे थे, पिछले काफ़ी समय से वो लोन नहीं हो पा रहा था, अब लोन भी जो है क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो अपनी बिल्डिंग का पोजेशन लेना चाह रहे थे, उनके लिए बिल्डिंग के पोजेशन मिलने का समय आ जाएगा। इवन इस समय में आपको अपने नेबर्स की तरफ से भी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी या सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। और इसमें 2027 में जुलाई महीना जो है आपके लिए लिक्विड करेंसी के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी पुराना कोई ना कोई रुकी हुई पेमेंट का आ जाना, कोई ना कोई इंक्रीमेंट लग जाना, या आपके लिए कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम का बन जाना, ये भी जुलाई महीने में आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, फिर आएगा अगस्त माह। अगस्त का महीना जो है, ये जो रैली चल रही थी ना एक अच्छी, वो रैली जो है अगस्त महीने में भी किसी ना किसी रूप में कंटिन्यू रहेगी। हालांकि अगस्त महीने में आपके कुछ ना कुछ ऐसे टूर्स एंड ट्रेवल्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको थका दें, और अगस्त महीने में कोई ना कोई ऐसी आपकी डील भी हो सकती है जिसमें आपको बड़ा हार्ड निगोशिएट करना पड़े, और उस निगोशिएशन की वजह से भी आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी का बनना या आपके जीवन में किसी ना किसी डील का लॉक होना जो है, ये फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन अगस्त महीने में जो है, ये आपके घर में कोई ना कोई मंगल कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। इस समय में घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसा आयोजन हो सकता है जिसकी वजह से सारा फैमिली इकट्ठी हो। लेकिन अगस्त महीने में दिक्कत थोड़ी सी आपको हेल्थ में आ सकती है। लाइफस्टाइल की वजह से आपके हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। आपको सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की इस समय में बहुत केयर करनी है। और स्पेशली अगर आपकी कुंडली में शनि वीक है ना, तो अगस्त महीने में, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा अब शनि जो है वक्री हो चुके हैं, आपके लिए 3 चीज़ें इस समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक तो बहुत ज़्यादा फैटीग, थकावट, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों जगह पे थक जाना। दूसरा, हेयर फॉल की समस्या इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और तीसरी, इसी समय में किसी न किसी चीज़ से आप एलर्जी भी डेवलप कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है अगस्त महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, फिर आएगा सितंबर का महीना। सितंबर का जो महीना है, ये चाहे आपका घर का फ्रंट हो, चाहे आपका फैमिली का फ्रंट हो, चाहे आपका वर्क फ्रंट हो, या आपका फाइनेंशियल फ्रंट हो, हर जगह पे सितंबर का महीना जो है एक बदलाव लेके आएगा। फैमिली लेवल पे कैसा बदलाव लेके आएगा कि फैमिली लेवल पे या तो आपके घर के अंदर कोई नया मेहमान आ सकता है, अगर वो एक्सपेक्टेड हो तो, नहीं तो आपकी होम एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, वो फिजिकल लेवल से लेकर मेंटल लेवल तक हो सकते हैं, जो आपके लिए शुरुआती दौर में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत ही अलाइनमेंट का काम करेंगे। वर्क फ्रंट पे भी इस समय में कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है, जिसकी वजह से बॉसेस से फालतू की छोटी सी ही बात पे कोई ना कोई तनातनी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपके फाइनेंसेस में आपको एकदम से लग सकता है कि खर्चे इमोशनल बाइंग की वजह से या किसी और वजह से आपके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सितंबर महीने में आपको ध्यान रखना है हाँ और ना का, यानी गलत जगह पे हाँ करना, और जहाँ हाँ करनी चाहिए थी वहाँ से विड्रॉ कर जाना, ये आपको बड़ी तकलीफ देगा। तो सितंबर महीने में बड़े बुद्धि विवेक से चलिए। सितंबर महीने में मैं आपको कहूँगा अपनी नींद पूरी अच्छी लीजिएगा।
क्योंकि आपकी नींद की कमी आपकी डिसीजन मेकिंग में सितंबर महीने में बड़ी बाधा बन सकती। फिर आएगा अक्टूबर 2026 का महीना। अक्टूबर 2026 में दो चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ की केयर करना। हेल्थ की केयर में कैसे कि उतना ही बॉडी से काम लीजिए जितना आपकी बॉडी अफोर्ड कर पाए। उससे ज़्यादा आप काम लेंगे तो आपकी बॉडी के अक्टूबर महीने में बीमार होने के योग बन जाएंगे। दूसरा, बॉडी की ही बात चली है ना, तो आपकी इम्यूनिटी अक्टूबर महीने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक रहेगी। इसकी वजह से बदलता हुआ सीजन आपको बीमार भी कर सकता है। और तीसरी, बॉडी के ही मामले में आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो भी इस महीने में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन जो आपने मेहनत की है ना पहले 9 महीने, अब अक्टूबर महीने में उसके रिजल्ट्स लगातार मिलने शुरू करेंगे। जो जो आप डिजर्व करते हो ये आपके लिए अक्टूबर महीने में कुदरत आपके लिए उपलब्ध करवाएगी। और इस महीने में सबसे बढ़िया रहेगा कि अपने जानने वालों से, अपने नेटवर्किंग से, अपने दोस्तों से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नवंबर महीने पे। नवंबर महीना जो है, यहाँ पे एक तो फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। नवंबर की जो शुरुआत रहेगी वो रहेगी कि घर के अंदर कोई ना कोई रिकंस्ट्रक्शन या घर के अंदर कोई ना कोई रीअलाइनमेंट आपके लिए चल सकती है। इवन आपके घर का इंटीरियर जो है ये भी आप रीप्लान कर सकते हो। और फर्नीचर वगैरह की शॉपिंग पे भी काफ़ी खर्चा इस महीने में हो सकता है। नवंबर का जो एंड है ना, यानी करीबन 25 नवंबर आपके राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। अब केतु आपके राशि में आ जाएंगे और राहु जो हैं आपकी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे। ये नवंबर का शुरुआत हुआ जो गेम चेंजर है ना, ये दिसंबर महीने तक शिफ्ट होगा। अब साल का जो अंतिम महीना है ना दिसंबर, इसमें 3 चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। पहली चीज़, इस राहु केतु की नई मूवमेंट की वजह से इसमें क्या होगा कि एकदम से आप सभी से डिटैच सा फील करना शुरू कर दोगे। जीवन साथी के साथ भी किसी ना किसी बात पे कहा सुनी या अनबन आपके लिए हो सकती है। और वर्क प्लेस पे भी लगातार गलतियां करना या ओवर इमोशनल होके बैठना भी आपके खिलाफ इस समय में जा सकता है। और यहाँ पे आप ये कहते पाए जाओगे कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये प्लेनेट आपसे दरअसल करवा रहे हैं। और इसी महीने में आपके लिए गोल्डन विंडो खुलेगा। ये करीबन खुलेगा 14 दिसंबर से लेके ईयर एंड तक। ये वैसा विंडो रहेगा कि जिसमें बृहस्पति जो हैं, क्योंकि अब आपके बृहस्पति जो हैं सिंह राशि में जा चुके हैं, ये बृहस्पति इस समय में आपको पूरी तरह से प्रेरित करेंगे कि नए साल की नींव रखिए। इस साल में क्या खोया क्या पाया उसको इवैल्यूएट करिए। ये वो समय रहेगा जिसमें आपका बुद्धि विवेक पूरी तरह से आपके लिए काम करने वाला है। इस समय में आपको नए साल के लिए प्लेज लिखना है। इस साल में जो गलतियां हुई उनको भी नोट करके रखिए ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो पाए। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हम लिख लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में छप जाती है। तो जो सोचना है ना, कहते हैं थिंक ऑन पेपर, लिख के सोचिए। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना डिज़ायर्स का गोल बनाना है। एक्सेल शीट पे बनाइए, कॉपी पे लिख के बनाइए और अपनी रेस्टलेसनेस को ठीक करिए। किस बात से आप बिना बात के रेस्टलेस हो रहे हैं उसको पहचानिए। मेडिटेशन करना है, भजन सुनना है, फिल्मी गाने सुनने हैं, कोई अपनी पसंदीदा मूवी देख के आनी है, कुछ भी करिए। ब्रेन को इस समय में रेस्ट दीजिए। हो सके कोई ट्रेवल प्लान कर दीजिए और अपनी मैरिड लाइफ को भी और मधुर बनाने के समय में कोशिश करिए, क्योंकि ये 2026 को अब विदाई देने का समय है। इसको जितना ग्रेसफुली आप कर लेंगे ना, 2027 का वेलकम उतनी ही ग्रेसफुली आप कर पाएंगे। तो आपके लिए ये जो 12 महीने हैं, इसकी अगर समरी की बात करें ना, तो जनवरी से मार्च तक का आपका स्टार्ट थोड़ा सा स्लो है। इमोशनल टर्बुलेंस और काम कारोबार में भी स्लोनेस। फिर जो दूसरा क्वार्टर आएगा ना, यानी अप्रैल मई और जून का, इसमें चीज़ें बदलेंगी और आपकी पूरी तरह से फेवर में जानी शुरू होंगी। और जो फेवर्स आपको दूसरे क्वार्टर में मिली है ना, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में वही चीज़ें आपके लिए रिजल्ट्स लेके आने का काम करेंगी। फिर बदलाव आएंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। इन बदलावों को अच्छे से झेलने लायक खुद बन जाइए ताकि 2026 पूरी तरह से आपकी फेवर में जा सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक विशेष रेमेडी की, जो रेमेडी आपको हर दिक्कत से 2026 में बचाएगी। ये रेमेडी जुड़ी हुई है भगवान शिव से। तो यहाँ पे आपने 2 काम करने हैं। पहला, रुद्राक्ष माला ऑनलाइन ऑर्डर करिए और 108 बार उसी रुद्राक्ष माला पे रोज ओम नमः शिवाय का जप करना है। और दूसरी जो रेमेडी है, ये विशेष रेमेडी भी मंदिर से ही जुड़ी हुई है। जैसा मैंने इसी वीडियो में आपको बोला था कि आपको रोज मंदिर जाने का या साप्ताहिक तौर पे मंदिर जाने का अभ्यास करना है। आपको हर मंडे शिव मंदिर जाना है और हर मंडे शिव मंदिर में कच्चे दूध में चुटकी भर काले तिल डाल के भगवान शंकर पे ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पण करने हैं।
सिर्फ ये 2 उपाय अगर आप 2026 में कॉन्टिन्यूसली करेंगे ना, फिर आप देखिएगा कि 2026 कितना बेहतर तरीके से आपके पिछले 12 नहीं बल्कि पिछले 24 साल के लिए एक गोल्डन ईयर बन के सामने आएगा। तो दोस्तों, ये था कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए 2026 का हाल। अगर आपके रिलेशन में भी कोई कर्क राशि वाले हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा ताकि पूरे साल में जहां जहां आपको कोई भी डिलेमा आए, कोई ब्लॉकेज आए, इस वीडियो को निकालिए, देखिए कि इस मंथ के बारे में मैंने आपके लिए क्या कहा था, उसको सुनिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।